हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा सनी और आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस कनेक्टिविटी। हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पीएचपी में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमें लगेगा एक फॉर्म, क्योंकि हम लोग इसमें क्या प्रोसेस करने वाले कम्प्लीटली, एक हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम कुछ वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे और फिर सबमिट करके उन वैल्यूज़ को हम लोग स्टोर करवाएंगे एक डेटाबेस में। ठीक है, तो आज का हमारा टास्क होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें हम डेटाबेस को हमारे HTML फॉर्म से कनेक्ट करके उसकी वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जैसे हम लोग जब भी PHP कोड का यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस सर्वर की। डेटाबेस सर्वर आप MySQL ओरेकल यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा सर्वर आपको कहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी, मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं सर्वर्स के। जैम्प, वैम्प, लैम्प, एपसर्व, आपको इनमें से जो भी सर्वर आपके कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, और मैंने ये पाथ दे दिया है आपको आपका प्रोग्राम कहाँ स्टोर करना है। यदि आपका जैम्प या वैम्प आप सर्वर का यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम को स्टोर करने का पाथ ये रहेगा, और यदि आप ऐप सर्व यूज़ कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम को स्टोर करने का पाथ ये रहता है। ठीक है, ये जो सर्वर्स है ये आपको डेटाबेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, इसके साथ साथ आपको वेब सर्वर और फाइल सर्वर्स वगैरह भी, मतलब कुछ चीज़ें भी और सर्वर्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमें एक प्रोग्राम को रन करने के लिए बस दो ही सर्वर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो हमारा वेब सर्वर रहेगा जो अपाचे वो प्रोवाइड करेगा हमको, उसके अलावा हमें डेटाबेस सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर हमको ये MySQL प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमारा टास्क आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो चलिए अब हम इसके लिए कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमारे एडिटर पे आ जाते हैं। अब एडिटर पे हमारा सबसे फर्स्ट काम है फॉर्म क्रिएट करने का। ठीक है, फॉर्म क्रिएट करना मैंने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से फॉर्म को क्रिएट करते हो। तो इसमें मैं शॉर्टली फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ। यदि आपने मेरा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको विजिट कर लीजिए। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है, उसके अलावा PHP से उसे किस तरह से फैच किया जाता है। ओके, और इस प्रोग्राम में फ़िलहाल हम एग्जाम्पल के लिए दो ही फील्ड्स इसमें इनपुट करवाते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड उसका मैंने नेम दे दिया name1। ठीक है, ये जो रहेगा, और सेकंड मैंने इनपुट टाइप दे दिया पासवर्ड। ये मेरा, इसका मैंने नेम दे दिया PW, सॉरी। ओके, फर्स्ट मैं इंसर्ट करवा रही हूँ यूज़र नेम एंड सेकंड वन इज़ पासवर्ड। ओके, ये दो चीज़ें मैं इंसर्ट करवाने वाली हूँ। और इसके बाद मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर मेरा सबमिट टाइप, तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, इसका मैं कुछ नेम दे देती हूँ, लाइक मैंने इसको नाम दे दिया sub1। तो ये हमारा submit1 नाम से स्टोर हो गया। देन इसको मैं कर देती हूँ क्लोज। ठीक है, तो ये मेरा एक छोटा सा मैंने फॉर्म बना लिया है। मैंने ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं बनाया है, जस्ट एग्जांपल के लिए लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर फॉर्म का कुछ मेथड्स होती है या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो मैं लिख लेती हूँ। फर्स्ट होता है हमारा मेथड, मेथड में हम लोग लिखेंगे पोस्ट। इसके अलावा सेकंड होगा हमारा इसका फॉर्म का नेम, तो मैं इसका नेम दे देती हूँ F1। थर्ड वन होता है एक्शन। अब एक्शन हमारा ऑप्शनल रहता है, क्योंकि यदि हमें कोई और पेज पर रीडायरेक्ट करना हो तो हम एक्शन यहाँ पर लिखते हैं। अदरवाइज़ हमें सेम पेज पर, मतलब यदि रहना हो तो यदि हम एक्शन नहीं भी लिखो तो भी चल जाता है। ठीक है, यदि हमें सेम ही पेज को रन करवाना है तो हम अभी एक्शन नहीं देते। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारा लिखना हो गया। यहाँ पर हम PHP स्क्रिप्ट के थ्रू उसको फैच करवा लेते हैं। ये मैं लास्ट वीडियो में वैसे बता चुकी हूँ आप लोगों को, बट यहाँ वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाँ, ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जो हमारा सबमिट बटन प्रेस किया है तो उसमें से ये पोस्ट सेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें सेट होती है कब, जब हम सबमिट बटन पर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ इज सेट, यदि हमारा जो लाइक $_ पोस्ट, यदि हमारा ये सेट हो रहा है। अब पोस्ट में हमें क्या लिखना है, हमारा सबमिट का नाम। ओके,
ये देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया इफ़ $_post sub1। यदि हमारा sub1 पोस्ट हो रहा है, क्या जब हम सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं तब ही इसके अंदर का कोड रन होगा, जब तक कि हम उसको सबमिट ना करें। और यदि हम सबमिट नहीं कर रहे हैं तो वो हमें एक मैसेज प्रोवाइड करेगा। सपोज टू भी मैं मैसेज लिख देती हूँ, इको नॉट पोस्टेड। देखो हमने ये इफ़ और एल्स का क्यों यूज़ किया है कि जब भी हम सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद ही ये इफ़ वाला ब्लॉक जो है आपका काम करेगा, ठीक है। जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे तब तक वो इस इफ़ ब्लॉक में नहीं जाएगा। और सबमिट हम लोग नॉर्मली जब प्रोग्राम रन करते हैं तो हमें क्या मतलब शो करेगा, नॉट पोस्टेड। और जब हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे देन वो इफ़ के अंदर जाकर हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। अब हम क्या टास्क देने वाले हैं उसको, सबसे पहले तो हम नेम ले लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया नेम इक्वल्स टू $_post, ठीक है। अब ये पोस्ट के अंदर हम लोग क्या पोस्ट करवा रहे हैं, सबसे पहले हमारा यूज़र नेम। ओके, मैंने ये यूज़र नेम लिया यहाँ से, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। और इसी तरह से मेरा क्या आ जाएगा, पासवर्ड। मैंने इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर मेरा आ जाएगा पासवर्ड। नीचे देखिए आपने नेम दिया है उसको पासवर्ड, सेम नेम में ऊपर दे देती हूँ PW। देखो अब यहाँ तक तो हमारा क्या काम हो गया है कि यहाँ पर हमने एक फॉर्म बना लिया है, उसको जब हम सबमिट करेंगे हमारा नेम और पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो क्या है, यहाँ पर हम जो भी चीज़ एंटर करने वाले हैं वो जाके कहाँ स्टोर होना चाहिए, हमारा डेटाबेस में। तो अब हमारा डेटाबेस वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डेटाबेस ओपन कर लेते हैं। हमारा डेटाबेस को यहाँ पर ओपन करने के लिए हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। ओके, हम ऊपर लिखेंगे लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा डेटाबेस ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल डेटाबेस की लिस्ट मिल जाएगी, बट यदि आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ पर अपना न्यू एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सपोज टू भी एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है स्टूडेंट नाम का, ठीक है। स्टूडेंट नाम का मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर मैं एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ। टेबल का नाम मैं दे देती हूँ डेटा। नंबर ऑफ़ फील्ड्स, अभी आपने देखा यहाँ पर हमें कितनी फील्ड्स की ज़रूरत है, सिर्फ हमने 2 ही फील्ड्स बनाई हैं यहाँ पर, एक यूज़र नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर हम 3 फील्ड्स ले लेते हैं, एक फील्ड में हम सीरियल नंबर रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सबसे पहले आ जाएगा सीरियल नंबर, सेकंड में आ जाएगा यूज़र नेम, थर्ड में आ जाएगा पासवर्ड। ओके, सीरियल नंबर हमारा रहेगा इंटीजर टाइप का, वेर इज इंट, ये रहा। यूज़र नेम आपका वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा, पासवर्ड भी आपका वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा। इसका लेंथ हम लोग दे देते हैं कुछ भी, समथिंग जितनी लेंथ की हमें नीड होती है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग एक और काम करते हैं, जो हमारा सीरियल नंबर है उसको हम कर देते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट करने से हमें बार बार उसको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। और उसको हम बना देते हैं हमारा प्राइमरी की, इसको कर देते हैं हम लोग सेव। अभी हमारा यहाँ पे डेटाबेस और टेबल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस और टेबल मैंने क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ। प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने लिखा हुआ है लोकल होस्ट और मेरा पाथ लिख दिया है प्रोग्राम का नेम .php, ठीक है। मैं उसको वापस से रिफ़्रेश करती हूँ तो ये मेरा जो प्रोग्राम है वो रन किया हुआ है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था। अब फ्रेंड्स हमने 2-3 चीज़ें तो देख ली है, लाइक डेटाबेस हम लोग कैसे बना रहे हैं, इसको रन कैसे करें। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने कुछ नाम डाला और यहाँ पर मैंने कुछ पासवर्ड इंसर्ट किया, ठीक है। अब जब मैं सबमिट पर क्लिक कर रही हूँ, सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये जो दोनों मेरी डिटेल्स है ये जाकर मेरी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या रहेगा मेरा कि मैं इस फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कोड में जाते हैं। सबसे फर्स्ट काम क्या है हमारा, डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो मैं ऊपर ही कर लेती हूँ। अब मैं ये 2 तरीके से कर सकती हूँ, एक होता है मेरा MySQL का यूज़ करके और दूसरा होता है MySQL I का यूज़ करके। तो मैं यहाँ पर MySQL का यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैंने लिखा $, ये कनेक्टिविटी के लिए मैंने यूज़ किया है। मैं यहाँ पर MySQL फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग MySQL I का भी यूज़ कर सकते हो, _connect,
अब MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स में लिखूंगी, ठीक है। ये 3 आर्ग्यूमेंट्स के लिए पहले तो मैं प्लेस रख देती हूँ। अब ये 3 आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गए, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो जो 3 अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका लोकल होस्ट का नाम होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका यूज़र नेम और तीसरा होता है आपका पासवर्ड। ये 3 चीज़ें यहाँ पर अपने को लिखनी है। तो हमारे होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट लिख दिया मैंने। सेकंड आपका क्या है यहाँ पर, यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हमारा है रूट, बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है आपका यूज़र नेम। एंड यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड। यदि आपके डेटाबेस में कोई पासवर्ड सेट है तो आप उसको यहाँ पर लिखोगे, और यदि आपके डेटाबेस में कोई पासवर्ड सेट नहीं है तो आप इसको ब्लैंक रख दोगे, ठीक है। मेरे इसमें डेटाबेस का पासवर्ड रूट है तो मैं यहाँ पर रूट लिख लेती हूँ। बट यदि आपके इसमें यदि कोई पासवर्ड नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई पासवर्ड नहीं रहता है, तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पर चेक करती हूँ कि जो मेरा कनेक्टिविटी है वो हुआ है या नहीं हुआ है। उसको चेक करने के लिए मैंने लिखा इफ़, यदि मेरा ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू ट्रू आ रहा है, इट मीन्स वो कनेक्ट हो चुका है। और यदि मेरा उसका वैल्यू फॉल्स आ रहा है, मतलब तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, नॉट कनेक्टेड। तो मैं यहाँ पर पहले तो इको करवा देती हूँ कनेक्टेड। यदि वहाँ पर वो ट्रू आ जाएगा तो यहाँ पर वो क्या प्रिंट कर देगा, मेरा कनेक्टेड, कनेक्टेड, ओके। यहाँ पर आ जाएगा एल्स, यहाँ पर क्या मैसेज आ जाएगा मेरा, नॉट कनेक्टेड, ठीक है। नॉट कनेक्टेड, ओके। ये अब हमारा इतना प्रोग्राम हो गया, हमने कनेक्टिविटी करके देख लिया। अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। पहले मैं इसको सेव कर देती हूँ। अब मैं इसके आउटपुट के लिए जाती हूँ वेब ब्राउज़र पर। यहाँ पर मैं अपना पूरा पाथ लिखती हूँ, ठीक है, लोकल होस्ट, और मेरा जो भी पाथ है मैंने वो यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद मैंने किया एंटर, ये मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। देखिए क्या लिखा आ रहा है, कनेक्टेड, नॉट पोस्टेड, ओके, मतलब हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब हमारा कनेक्ट वाला कोड हो गया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया है, डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया है। अब हम डेटाबेस को कनेक्ट करने के बाद वहाँ पे देखते हैं डेटाबेस की पूरी लिस्ट थी हमारे पास। तो अब उसमें से कौन सा डेटाबेस हमें यूज़ करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। तो डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं $select इक्वल्स टू MySQL अंडरस्कोर select अंडरस्कोर DB। ये मेरा एक मेथड होता है MySQL अंडरस्कोर select अंडरस्कोर DB। इसके अंदर मैं लिखूँगी मेरे डेटाबेस का नेम। मैंने डेटाबेस का नाम क्या लिखा हुआ था, स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख दूँगी, स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो मैंने इसे चेक किया था उसी टाइप से मैं इसको चेक कर, अब ये लाइन हटा देती हूँ मैं, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से हमारा सिलेक्ट हो चुका है, सॉरी कनेक्ट हो चुका है। अब सिलेक्शन के लिए मैंने वो लाइन सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं देख रही हूँ कि यदि मेरा सिलेक्ट होगा तो यहाँ पर मुझे क्या बताएगा, वो सिलेक्टेड, ओके। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिलेक्टेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देती हूँ। यहाँ जाके मैं इसको रन करके देख लेती हूँ कि मेरा सिलेक्ट हुआ या नहीं। बता रहा है सिलेक्टेड नॉट पोस्टेड। नॉट पोस्टेड वो कौन सा मैसेज दे रहा है हमें, ये वाला मैसेज है वो नॉट पोस्टेड, ठीक है। अभी नॉट पोस्टेड ही आना चाहिए जब तक हम सबमिट नहीं करते, और अभी उसने दे दिया हमें सिलेक्टेड, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारा कनेक्ट भी हो गया है, सिलेक्ट भी हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या टास्क आ रहा है, हम अब एग्जीक्यूट करेंगे हमारी क्वेरी। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये दोनों वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करवाएंगे। तो नेक्स्ट आएगा हमारा क्वेरी। तो अब हम इसके अंदर काम करते हैं, क्योंकि ऊपर हमने कनेक्शन सिलेक्शन तो कर लिया है। अब मैं ये मैसेज को हटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डॉलर क्वेरी, ठीक है। मैंने डॉलर क्वेरी एक लिख दिया। MySQL अंडरस्कोर क्वेरी, ये मेरा मेथड होता है क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपनी क्वेरी को यहाँ पर लिखूँगी। अब मेरी क्वेरी क्या है, इंसर्ट इनटू, अब आपका टेबल का नाम क्या है, वहाँ पर टेबल का नाम था आपका डेटा, ठीक है। इंसर्ट इनटू डेटा फ्रॉम वैल्यूज़
ठीक है, ये मैंने क्वेरी यहाँ पर लिख दी। और वैल्यूज़ में क्या है कि 3 वहाँ पे हमारे कॉलम्स है। पहला था हमारा सीरियल नंबर, सेकंड हमारा क्या था यूज़र नेम, और थर्ड हमारा क्या था पासवर्ड। ठीक है, तो पहला तो सीरियल नंबर हमारा ऑटो इंक्रीमेंट था, तो हम उसे खाली ही रखते हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर इंक्रीमेंट होकर आ जाएगा, उसे हमें इंसर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड था हमारा यूज़र नेम और थर्ड था हमारा पासवर्ड। ये तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ कि जो मैं मैंने जो भी इंसर्ट करवाया है उसको यहाँ पर चेक करवा लेती हूँ। अब उसको मैं कैसे चेक करवाऊँगी, वही जो मैं हमेशा लिखती हूँ, इफ़ यहाँ पर मेरा वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ठीक है, यदि मेरा वेरिएबल ट्रू हो रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इंसर्टेड, और यहाँ पर क्या आएगा नॉट इंसर्टेड। ये सिर्फ चेक करने के लिए मैं लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यदि इंसर्ट हो गया तो इंसर्टेड दे देगा, इंसर्ट नहीं हुआ तो नॉट इंसर्टेड दे देगा। एंड फ्रेंड्स वन मोर थिंग, आप एसक्यूएल की जगह पर एसक्यूएल आई का भी यूज़ कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो ये है कि उसमें जब हम कनेक्शन करते हैं तो उसी में हम इन चारों वेरिएबल का यूज़ कर लेते हैं। वहाँ पर इसे 2 मेथड नहीं लिखने पड़ते हमको, एक ही मेथड में हमारा काम हो जाता है। और सेकंड ये कि जो हमारी क्वेरी वाला फंक्शन होता है उसके अंदर हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है, जब आप यदि आप माइस्क्यूएल आई का देखना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। हम यहाँ पर गए, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ नेम डालती हूँ एंड मैंने यहाँ पर डाला पासवर्ड। अब मैं इसको करती हूँ सबमिट। सबमिट के बाद इसने मुझे क्या मैसेज दे दिया, इंसर्टेड। अब इंसर्टेड बता रहा है, हम लोग डेटाबेस में जाके देख लेते हैं कि रियली इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ये मेरा माय एडमिन पर ओके कुछ एरर आ रहा है। ये ओपन हो गया है मेरा डेटाबेस। मेरा डेटाबेस का मैंने नाम क्या रखा था, स्टूडेंट। तो यहाँ से मैं अपना स्टूडेंट डेटाबेस ओपन कर लेती हूँ। स्टूडेंट डेटाबेस में जो डेटा टेबल था उस डेटा टेबल के अंदर हम जाते हैं, उसको ब्राउज़ करके देखते हैं। मैंने इसको ब्राउज़ किया, ये देखिए यहाँ पर मेरा डेटा आ गया है 1, यहाँ पर नेम और मेरा पासवर्ड जो मैंने अभी जस्ट इंसर्ट किया था। यदि मैं कोई सेकंड नेम देना चाहती हूँ, लाइक ये मैंने सेकंड कुछ नेम दे दिया 1 2 3 4, सबमिट, इंसर्टेड। यहाँ पर आप ब्राउज़ कीजिए, ये देखिए सेकंड नेम आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी कंप्लीट होता है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है। यदि आपको फॉर्म बनाते आता है प्रॉपर तरीके से, उसको फैच करते आता है पोस्ट के थ्रू, और बस हमें 3 एक्स्ट्रा की चीज़ लिखनी पड़ती है इसमें, कनेक्शन, सिलेक्शन और क्वेरी। यदि ये आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हो तो ये बहुत इजीली हमारा डेटा इंसर्ट हो जाता है। अब आप लोगों के लिए एक टास्क है कि मैंने तो अभी सिर्फ 2 ही फील्ड के साथ करके बताया है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने एक पूरा फॉर्म आपको क्रिएट करके बताया था। तो आप मल्टीपल फॉर्म फील्ड्स के साथ, जैसे कि आपका एक पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, सारे फॉर्म फील्ड्स के साथ आप ये टास्क को एक बार करके देखिए और सारा डेटा को हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर इंसर्ट करके देखिए। और यदि उसमें कुछ डाउट आता है आपको तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। ओके, सो फ्रेंड्स आज का ये हमारा टास्क यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो फ्रेंड्स आपको यदि इसमें कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट कीजिए। इसके अलावा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।